जानिए किताबें क्या कहती हैं। आज की हमारी सीरीज़ में आज हम उस बुक के बारे में बात करेंगे जो कि एक बहुत अलग सी बुक है। और ये बुक मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं पढूं इसे, और इसमें क्या चीज़ है जो कि ये अगर आप ना किसी भी साइट पे जाएंगे ना, ऑनलाइन अगर बुक सर्च करने के लिए, तो आपको ये बुक हर जगह मिल जाती है। और अगर ऑफलाइन भी अगर आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं ना बुक स्टोर पर, तब भी आपको ये बुक कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगी। इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाती है। तो इस बुक में ऐसा क्या है कि हर प्लेटफॉर्म पे आपको ये बुक मिल रही है। और जानिए किताबें क्या कहते हैं सीरीज़ जो है, ये हमारी उन लोगों के लिए भी है जो लोग बुक्स के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं, बुक्स की समरी के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर बुक्स के अंदर वो कौन से मेन पॉइंट दिए हैं जो उनके लिए काम कर सकते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए इस सीरीज़ में हम शुरू करते हैं। हमारी आज की बुक है सन्यासी की तरह सोचें, थिंक लाइक ए मॉन्क। जय शेट्टी द्वारा लिखी गई है ये बुक। और ये बुक इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मैंने बताया हर जगह मिलती है। और 400 इसकी MRP है। कहीं 200 की भी मिलती है, कहीं 500 की भी मिलती है, प्रिंटिंग पर डिपेंड करता है बाकी तो। और ये बुक में मैं मतलब बहुत टाइम के बाद ये बुक ऐसी बुक मिली है मुझे। अदरवाइज़ मेरी जो बुक्स होती है ना, मेरे को लगता है 5-6 दिन में वो ख़त्म हो जाए, या फिर वो इतने दिन में ख़त्म हो जाती है। तो ये बुक मैंने ना 1 तारीख को 1 जून को शुरू की हुई है, और ये अभी भी इसमें से लास्ट में थोड़ी सी बुक बची है, कुछ पेजेस बचे हैं। बट मेरा दिल किया कि इस बुक में जो चीज़ें लिखी हैं ना, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं, हम डेली लाइफ में उन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, और कुछ को इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाए कि राइटर ने बहुत अच्छे से किस तरह से बताया है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि सन्यासी की तरह सोचने के लिए ना कि हमें पहाड़ों पे चले जाना चाहिए या आश्रम में चले जाना चाहिए। हम अपनी इस जिस लाइफ में हम लोग रह रहे हैं ना, उस लाइफ को जीते हुए भी हम लोग ना एक सन्यासी की तरह जी सकते हैं, सोच सकते हैं, और अपने आप को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कहीं एक जो मुझे भी लगता है कि अगर हमने अपने आप को कुछ चेंज किया तो शायद हम अपना आसपास का माहौल चेंज कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में, इसी बुक में जो राइटर कह रहे हैं कि हमें जो है ना अपने आप को नॉर्मल रखना है, अपने आप को शांत रखना है। कि लाइफ में ना हम एक बार सोच के देखिए, आप अपने घर में रह रहे हैं कि जब हम किसी और के घर में जाते हैं ना, या हम किसी और की लाइफ देख रहे होते हैं ना, तो कहीं हमें ना एक अजीब सी चिढ़, जलन, कुछ ऐसी सी चीज़ होती है, जेलसी सी होती है, या फिर लगता है कि उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। क्योंकि हम उसकी लाइफ देख रहे हैं, हम उसका घर देख रहे हैं, हम उसका रहन सहन देख रहे हैं, बट कभी हमने अपने आप को नहीं देखा कि हमारे पास वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके पास नहीं है। हमने कभी अपने घर का फर्नीचर नहीं देखा कि हमारे घर का फर्नीचर कैसा है। हमने कभी अपना किचन नहीं देखा कि इसमें हमारे किचन में क्या क्या सामान है। या फिर कभी हमने अपनी अलमारी निकाल कर खोल कर नहीं देखी कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, बट हम लोग फिर भी दूसरों की ओर देख रहे होते हैं कि उसके पास तो ऐसा है, मेरे पास तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि ये जो हम इन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे होते हैं, यहाँ हमारा मन जो टिक नहीं रहा होता है। कि इसमें उन्होंने बताया है कि हमारा मन जो है ना, वो एक बंदर की तरह है जो हर टाइम उछलता रहता है, उसको काबू में ही नहीं किया जा सकता है। तो इसको एक जगह ये भी बताया गया है कि राइटर ने बताया कि हमारा ये जो बंदर मन है ना, ये आजकल के टाइम में जैसे हम लोग ऑलमोस्ट देखते हैं ना, सब अगर फ्री हैं या कुछ भी है ना, तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे रहते हैं। क्योंकि बाहर निकलने के लिए तो शॉपिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा ना। बट आजकल शॉपिंग अगर हमारे हाथ में ही है ना, हमारे हाथ में मोबाइल है, तो हम हर टाइम शॉपिंग ही देख रहे हैं, हर टाइम हम अमेज़ॉन देख रहे हैं, हर टाइम हम कोई नई साइट देख रहे हैं, या हम कई बार नया ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं। क्योंकि हर एक सेकंड में ना हमारे पास कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो वो जो नई चीज़ें आ रही है ना, वो हमारे को, हमने कुछ ऑर्डर किया नहीं किया, बट अगर ऑर्डर कर लिया फिर हम कुछ नया खोजते हैं। तो उस सिचुएशन में होता क्या कि हम लोगों को ना एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, कि एक मेंटली इमोशनली एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिससे कि ना एक डोपामाइन जो एक खुशी का केमिकल होता है ना, वो हमारे माइंड में रिलीज़ होता है। तो फिर हम लोगों को लगता है कि अब मुझे ये चीज़ मिल गई है, मुझे कुछ और चाहिए। तो वो जो चीज़ें के पीछे हम लोग भाग रहे होते हैं ना, वो राइटर ने बताया कि बहुत ज़्यादा आज के टाइम में हो गया है। तो अगर हम उसको कम करें तो कहीं हम अपनी मन की शांति जो है ना, वो अपने आप में भी पा सकते हैं। फिर राइटर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है इसमें कि
आप ये देखिए कि अब जब आप रात को सोते हैं तो आप कितना सोशल मीडिया पे जाते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोगों के पास ना एक सवाल होता है कि सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, क्योंकि रात को या तो हम सीरीज़ देख रहे होते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमारे घर में हमें अवेलेबल है, या फिर हम मोबाइल देख रहे होते हैं, या उसी में कुछ देख रहे होते हैं, और फिर देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, तो वो जो शेड्यूल है ना वो बिगड़ जाता है। तो राइटर ने यहाँ सिर्फ एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने के लिए बोला है। उसने बोला है कि आप रात को थोड़ा सा जल्दी सोने की कोशिश कीजिए, जो कि शुरू में मुश्किल लगता है, राइटर को भी मुश्किल लग रहा था कहीं। तो आप उसमें देखिए कि आप जब रात को जल्दी सो रहे हैं तो थोड़ा जल्दी उठ रहे हैं, तो वो जो सुबह का 1 घंटा जो आपने यूज़ किया है ना अपने लिए, अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए, उसने आपकी उस दिन की प्रोडक्टिविटी में क्या बेनिफिट दिया, और फिर आप अगले दिन फिर अगर वही रूटीन अपना पुराना ले रहे हैं तो फिर उसमें क्या फ़र्क लगा। तो जब हमें वो फ़र्क लगता है ना उस चीज़ में, तभी हम वो चीज़ें करने के लिए सोचते हैं। और एक बहुत अच्छी बात बताइए कि ऑलमोस्ट आजकल के टाइम में ना हम सबको लगता है कि हम सब उठते हैं, उठने से पहले ही ना बिस्तर पर हम सबसे पहले ना अपना मोबाइल देख रहे होते हैं, और मोबाइल में क्या देख रहे होते हैं कि हर चीज़ वो देखिए कि आप ये सोचिए, राइटर ने कहा एक छोटी सी बात बताइए कि आप ये देखिए कि आपकी आँख खोलते ही कि आपके कमरे में अगर 200-300 लोग हों तो आपको कैसा लगेगा, तो बहुत अजीब लगेगा। तो हम सुबह उठते ही ना अपने मोबाइल में यही कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा दिल जो है ना, मन जो है ना, वो हर चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि हम देखें कि हम लोगों को हमारे मोबाइल में क्या है। तो वो जो इरिटेशन है, चिड़चिड़ाहट है, वो जो एक अजीब सा माहौल है, हर तरह की फीलिंग जो लोगों की है ना, वो कहीं जहाँ सुबह उठते ही हमारे दिमाग में आती है ना, तो सारा दिन हमें ना स्ट्रेस दे रही होती है। फिर राइटर ने इसमें बताया कि जब हम एक छोटा सा एक और बताइए जिसमें राइटर ने कि हम लोगों को ना हर चीज़ में हड़बड़ाहट होती है। तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा है यहाँ एक जगह पे कि आप खाने को पीजिए और पानी को खाइए। तो सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगती है, मीन्स कि आप खाना खाने में इतना टाइम लीजिए कि खाना आप इतने अच्छे से चबा चबा कर खाइए कि वो खाना आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और पानी, जो हम लोगों के पास आजकल टाइम नहीं होता ना, हम लोग कहीं भी खड़े होकर इधर उधर पानी ऐसे पीते हैं, बैठ कर पीजिए ताकि बॉडी जो है ना हमारी हेल्दी रह सके, और ये छोटे छोटे से काम करके ना हम लोग अपने आप को फ्रेश रख सकते हैं। और बात इसमें जो राइटर ने और बताई है कि हम लोग ना उसी चीज़ों में एक सपनों के बारे में बताइए कि हमारा जो एम है ना, राइटर कहते हैं कि आप ये देखिए कि अगर आप, कई बार होता है ना कि हम लोग जो है अपनी नौकरी से परेशान हैं या किसी बिज़नेस से परेशान हैं, या फिर हम लोग चाहते क्या थे, हम आज बन क्या गए हैं। तो राइटर कहते हैं कि आप ये बैठकर एक बार सोचिए कि जो आपकी जो लाइफ है, क्या वो लाइफ आपकी है या फिर आप किसी और की लाइफ जी रहे हैं, कि आप जो है किसी और के सपने पूरे करने में लग रहे हैं। कि आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया, इंजीनियरिंग करवाई, डॉक्टरी करवाई, उसके बाद आप उसी रूटीन में लग गए, आपके पेरेंट्स ने वो किया, आप उसी रूटीन में लग गए। क्या आप भी वही चाहते थे? क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ों से हम लोग निकल नहीं पाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है जॉब का या किसी भी चीज़ का। तो क्या वो जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हैं, जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, वो आपकी क्रिएट की हुई है या फिर आप ज़बरदस्ती उसमें फंस रहे हैं? तो वो राइटर कहते हैं कि वो सब चीज़ें आपको ही देखनी पड़ेंगी। और इसमें राइटर और कह रहे हैं कि अपने चारों तरफ आप देखिए कि कौन सी एक नई चीज़ है। जैसे कि अभी हमने अपने घर के एग्जाम्पल के बारे में बात की कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो नॉर्मली अगर हम अपने घर के आसपास भी देखें ना, हमें ये नहीं पता होता कि हमारे घर के आसपास क्या है। कई बार हम लोगों ने अपने घर को अपने बाहर से भी नहीं देखा होता कि हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारा घर दिखने में कैसा लगता है। अब एक छोटी सी बात देखिए, अब आपकी जो गाड़ी जिसमें आप बैठ कर जाते हैं ना, 4 व्हीलर, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर आईना है, कहाँ पे एसी है, किस तरह का एसी है, किस तरह का म्यूज़िक सिस्टम है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो गई हैं। तो जब हम धीरे धीरे से उन चीज़ों में से निकलेंगे ना, उस भाग दौड़ में से निकलेंगे, तभी कहीं हम लोग ना एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अदरवाइज़ हम सुबह से शाम तक सिर्फ भागते रहेंगे और भागते ही जा रहे हैं और भागते ही रहेंगे, क्योंकि कभी हम लोग अभी वाले पल में नहीं जी रहे होते हैं, जो ऑन द स्पॉट हमारा टाइम हो रहा होता है ना। हम लोग पुराने
अपने पास्ट को देखकर परेशान हो रहे होते हैं जिसको हम चेंज कर नहीं सकते, और फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं जिसको कि हम अभी तो चेंज अगर कुछ करना है ना, तो हमें उसके लिए टेंशन लेने की जगह ना हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज टेंशन लेने से चेंज नहीं हो पाएगा। तो राइटर ने बहुत अच्छे से बताई हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं इसमें कि बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको कि हम अगर चेंज करें, हमारा एम क्या है, हमारी फैमिली के साथ हमारे रिलेशन क्या है, हमारी जॉब में हमारे रिलेशन कैसे हैं, हम अपने आप से कितने रिलेट करते हैं। तो ये राइटर ने बुक बहुत अच्छी लिखी है, बहुत अच्छे से डिटेल से इजी लैंग्वेज में लिखी है। आप इसको पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिलती है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और एक बुक जो आपको बहुत कुछ बता के जाती है। इसमें सन्यासी की तरह सोचिए, मतलब कि अगर वो एक अलग तरह से रह रहे हैं तो उस अलग तरह से रहने और सोचने को हम अपनी इस लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई बुक समरी के साथ, जिसमें कि हम और नई चीज़ें सीखने के लिए सीख सकते हैं। और हमारा ये जो सेशन है, जानिए किताबें क्या कहती हैं, इसी तरह से चलता रहेगा। एंजॉय टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।